हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर। तो आज मैं आपके सामने नया टॉपिक लेके आया हूँ। नया टॉपिक है आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो PYQs जो आपके पास पिछले ईयर्स में पेपर आए हुए हैं जेई के लिए, जेई, ठीक है। और कौन से जेई के लिए? JKSSB जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से आए हुए हैं। तो एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट मैंने उठाया है हाईवे इंजीनियरिंग का। इसमें से देखता हूँ कौन से क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑफ हॉरिजेंटल कर्व फॉर ए रूलिंग डिज़ाइन speed of 100 km/h with the maximum values of E is equal to 0.07 and F is equal to 0.15। तो क्या होगा, इसके लिए फार्मूला आपने लगाना है E + F इज इक्वल टू V² / 127। और E की जगह पुट कर दोगे 0.07 प्लस F की जगह पुट कर दोगे 0.15 इज इक्वल टू V² मीन्स 100 का स्क्वायर, बिकॉज V स्पीड जो है आपके पास वो है 100 एंड 127 इंटू R। आप R निकालने की कोशिश करेंगे तो R आपके पास कुछ इस तरह से निकल के 358 के लगभग आ जाएगा। अब इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा कि किस तरह से कैलकुलेशन करनी है। हाँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है कि कैलकुलेशन कैसे करनी है इसकी, 358 कैसे आया रेडियस, तो मैं निकाल के दे दूंगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ जी इसकी कैलकुलेशन बताइए कैसे 358 आंसर आया। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्टार एंड ग्रिड पैटर्न ऑफ द रोड नेटवर्क वाज प्रपोज्ड इन। बताइए कि स्टार और ग्रिड पैटर्न जो था रोड नेटवर्क का वो प्रपोज कर दिया गया था कब और कौन से प्लान में। तो ये हमारे पास 3 प्लान आए थे। IRC ने, इंडियन रोड कांग्रेस ने जायकार कमेटी हुई थी जो 20-20 साल के प्लान थे, ये 20 ईयर्स के हर एक प्लान था। जिसमें पहला प्लान था हमारे पास नागपुर रोड प्लान, दूसरा था बॉम्बे रोड प्लान, तीसरा था लखनऊ रोड प्लान। जो पहला था वो था 1943 टू 1963। नेक्स्ट था आपके पास 1963 टू 1983। लगभग आपके पास इस तरह से है ये। उसके बाद आपके पास 1983 से आगे ये चला नेक्स्ट 20 ईयर्स का। अब इसके बारे में आप पढ़ लें थोड़ा बहुत कि नागपुर रोड प्लान में आपके पास अगर स्टार और ग्रिड पैटर्न था, बॉम्बे रोड प्लान में क्या था और लखनऊ रोड प्लान में क्या था, कौन सा पैटर्न था रोड्स का। IRC ने, इंडियन रोड कांग्रेस जो है जायकार कमेटी हुई थी, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि कौन सा रहेगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन आया था आपके पास कि विच टेस्ट इज़ यूज टू चेक ओवर हीटेड और क्रश्ड बिटुमिन। देखिए, आपको अगर बिटुमिन चेक करना है कि ओवर हीट हुआ या क्रश हुआ है तो कौन सा टेस्ट कर दिया जाता है, तो वहाँ पे किया जाता है स्पॉट टेस्ट। याद रखें, स्पॉट टेस्ट किया जाएगा वहाँ पे। और एक सोलिबिलिटी टेस्ट होता है जो आपके पास चेक किया जाता है कि प्रेजेंस ऑफ मिनरल मटेरियल कौन कौन सा है, कौन सा प्रेजेंस जो मिनरल मटेरियल है वो कौन सा है, तो उसको अगर चेक करना तो सोलिबिलिटी टेस्ट किया जाता है। और एक होता है फ्लो टेस्ट। अगर आपके पास तार विस्कोमीटर टेस्ट से नहीं कर पा रहे हैं आप, बिकॉज आपके पास 140 से ज़्यादा आ रहा है वो, तो फिर आप क्या करोगे, फ्लो टेस्ट करोगे। एक होता है आपके पास चौथा टेस्ट यहाँ पे फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट, जो फ्लैश और फायर पॉइंट को चेक करने के लिए किया जाता है। तो ये टेस्ट सारे देख लें, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हो सकता है अगले आने वाले क्वेश्चंस में जो जेईई के एग्ज़ाम हो वहाँ पे आ सके। ये मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हुए हैं और वो क्वेश्चन उठाए हुए हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ आपको कि आपके पास जो एग्ज़ाम आते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उनको करके जाते हैं तो आपको यहीं से लगभग अप्रॉक्सीमेटली 70-80% पता लग जाता है कि किस तरह से सिलेबस है और कौन से क्वेश्चन आंसर आने की उम्मीद है हमें, कौन से क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं और उनके
हम नियर बाई जो क्वेश्चंस हैं उनको उन क्वेश्चंस आंसर्स टॉपिक के तैयार करके जाते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया कि अगर हमने स्टार एंड ग्रिड पैटर्न जो है वो हमने देखा 1943 से 1963 है नागपुर रोड प्लान में, तो फिर हमें इसके साथ बॉम्बे रोड प्लान भी देखना पड़ेगा, कब से कब तक था, कौन सा पैटर्न था, लखनऊ रोड प्लान भी देखना पड़ेगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस का क्ल्यू मिल जाता है हमें कि किस तरह से कौन सा हमने टॉपिक पढ़ना है। अब देखिए सिलेबस JKSSB क्या देती है वो तो रहा एक अलग बात, वो तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो तो अलग सी बात है कि हमें वहाँ से मिल जाता है। लेकिन यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हम सिलेबस में क्या पढ़ेंगे एक्चुअल में और उनमें से क्या क्वेश्चन आने की हमें कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी है। ठीक है जी। अब अगला जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट फॉर प्लेन्स एज पर IRC मतलब इंडियन रोड कांग्रेस होता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने रिपीट देखा 2-3 बार आया हुआ। तो जो रूलिंग ग्रेडियंट होता है प्लेन्स के लिए वो होता है आपके पास 1/30। रूलिंग ग्रेडियंट 1/30 प्लेन्स के लिए होता है। लिमिटिंग ग्रेडियंट बोलो या फिर माउंटेनियस ग्रेडियंट बोलो ये 1/20 होता है। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट 1/15 होता है। इसी तरह से प्लान और रोलिंग टेरेन माउंटेनियस और टेरेन के लिए याद रखना पड़ेगा आपको। जो स्टीप होता है अगर क्या नाम है मैं स्टीप ग्रेडियंट देखूं तो वो होता है 1/16 और 1/16.7 याद रखें ये चीज़। मैं आपको एक और क्वेश्चन ये फिर से रिपीट आया हुआ था कि जैसे इधर लिखा हो कि द रूलिंग ग्रेडियंट वैल्यू ऑन प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन एज पर IRC 1/30 फिर से रिपीट हुआ है। माउंटेन के लिए फिर से मैंने लिख लिया कि माउंटेन के लिए 1/20 होता है, स्टीप के लिए 1/16 होता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसके रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोग तैयार करके जा सकते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन इस तरह से अगर पढ़ के जाएंगे तो हमारे पास कुछ हद तक हमारा पेपर जो है इजी लग पड़ेगा हमें एग्ज़ाम हॉल में जाके। जैसे कि शेप ऑफ वर्टिकल कर्व इज़ जनरली, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि शेप ऑफ वर्टिकल कर्व कैसी होती है, तो ये पैराबोलिक होती है। कैसे होती है याद रखें, पैराबोलिक होती है। तो आपके पास वर्टिकल कर्व हो हॉरिजॉन्टल कर्व हो तो इनकी शेपें वगैरह भी पढ़ के जाना पड़ेगा हमें, तब जाके हमें मतलब चांसेस हैं कि क्या पता इस बार अगर वर्टिकल कर्व की शेप पूछी है तो हो सकता है दूसरी वाली कर्व की शेप पूछ लें। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ R इज़ द रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर्स ऑन ए हिल रोड, कौन सी रोड पे, हिल रोड पे अगर आपके पास रेडियस ऑफ कर्व जो है R है मीटर्स में, और मैक्सिमम ग्रेडियंट कंपनसेशन बताना हमने इन परसेंटेज एज पर IRC इज़ तो क्या होगा वो होता है हमारे पास 75/R, याद रख लेना 75/R होता है। लेकिन जनरल जो फार्मूला होता है आपके पास ग्रेड कंपनसेशन का, इधर मैक्सिमम पूछा है इसलिए 75/R, अगर सिर्फ कंपनसेशन पूछता तो वो होता है 30+R/30, याद रखें 30+R/30 अगर सिर्फ कंपनसेशन पूछे क्वेश्चन में। आमतौर पे तो यही पढ़ के जाते हैं हम, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ला लिया इसने क्वेश्चन में कि मैक्सिमम बताओ, तो मैक्सिमम के लिए 75/R है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कंपनसेशन तो हमने पढ़ा था 30+R/30 है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम पूछा गया तो वो मैक्सिमम नहीं देखेंगे, वो सीधा कंपनसेशन का फार्मूला जो है वही लगा देंगे। लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर जो है मैक्सिमम जो पॉइंट है उसको पॉइंट आउट करते हुए आपने 75/R बतानी इसकी वैल्यू। अगला क्वेश्चन है कि वेव लाइक, यहाँ पे वेव है, मुझसे कटिंग हो गई है, वेव लाइक डिफॉर्मेशन ऑन द रोड सरफेस आर कॉल्ड एज, कहता है जो आपके पास रोड सरफेस पे जो वेव लाइक डिफॉर्मेशन होती है। वेव लाइक डिफॉर्मेशन कहाँ पे होती है आपके पास, जहाँ पे आप गाड़ी स्टैंड करोगे, अपनी गाड़ी पार्क करोगे और पार्क करने के बाद फिर स्टार्ट करोगे। ठीक है, जहाँ पे आपकी गाड़ी स्टार्ट है रुकी हुई है फिर उसके बाद वहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके पास जो सरफेस हो जाता है रोड का वो क्या होता है, वेव लाइक डिफॉर्मेशन आ जाती हैं। हाँ, ऐसे अगर चलती चलती गाड़ी को कहीं ब्रेक लगा देते हो वहाँ पे नहीं आएगी, बट अगर जहाँ पे आपने गाड़ी को रोका हुआ है, रोकने के बाद फिर स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे आपके पास ये वेव लाइक डिफॉर्मेशन आती है रोड सरफेस पे, और उसको कहते हैं हम कोरुगेशन। क्या कहते हैं उसको, कोरुगेशन कहते हैं। ठीक है जी।
एज पर IRC अगला क्वेश्चन आया हुआ था इंडियन रोड कांग्रेस में कि द डिज़ायरेबल विड्थ ऑफ कैरेज वे ऑफ फॉर ए सिंगल लेन रोड। याद रखें कि आपके पास सिंगल लेन रोड के लिए क्या है, विलेज रोड क्या है, उसके बाद दूसरा आपके पास मल्टी लेन रोड के लिए क्या है। ये सारा कुछ पढ़ के जाओगे तो आपको आसानी हो जाएगी कि यहाँ से भी मतलब इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं कि डिज़ायरेबल विड्थ बतानी है आपने कैरेज वे की सिंगल लेन रोड की, वो है आपके पास 3.75 मीटर। याद रखें इस चीज़ को। और अगर आपको बोला जाए कि मल्टी लेन रोड के लिए बताओ कि कितनी विड्थ होती है कैरेज वे की, तो वो होती है आपके पास 3.5 पर लेन इन मल्टी लेन। याद रख लेना 3.5 मीटर होती है पर लेन, ठीक है, इन मल्टी लेन में। ओके, विड्थ ऑफ द कैरेज वे। अगला क्वेश्चन इन कहता है CBR कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो में टेस्ट CBR टेस्ट देखिए CBR टेस्ट जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास हाईवे इंजीनियरिंग में। तो हाईवे इंजीनियरिंग में जितने भी टेस्ट आते हैं उनके रिलेटेड तो क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके पास। इन CBR टेस्ट द वैल्यू ऑफ CBR इज़ कैलकुलेटेड फॉर पेनिट्रेशन ऑफ। देखिए याद रख लेना कि आपके पास CBR टेस्ट में जो CBR की वैल्यू होती है वो कैलकुलेट की जाती है कितनी पेनिट्रेशंस के लिए। तो 2 पेनिट्रेशंस हम वहाँ पे करवाते हैं। कितनी करवाते हैं? 2 करवाते हैं। कौन कौन सी? एक होती है 2.5 mm की और एक होती है 5 mm की। याद रख लें 2 पेनिट्रेशंस होती है हमारे पास वहाँ पे, एक 2.5 mm की और एक 5 mm की। ठीक है जी, याद रखें इस पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आया था आपके पास कि with respect to stopping side distance the value of total reaction time which is considered reasonable for most situations is considered reasonable for अच्छा सॉरी फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है मेरे से कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन है कि with respect to stopping side distance जो SSD होती है आपके पास, वहाँ पे टोटल रिएक्शन टाइम बताना आपने जो मोस्ट सिचुएशन में रिजनेबल कंसिडर किया जाता है। तो ये होता है आपके पास IRC के अकॉर्डिंग ये होता है 2.5 सेकेंड्स, मतलब 2.5 सेकेंड का। ठीक है, याद रख लें इस चीज़ को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको SSD पढ़ के जाना है, OSD पढ़ के जाना है और ISD पढ़ के जाना है। तो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो आपके पास ये आपको दिमाग में होने चाहिए, आपका पेपर ईजी हो जाएगा। द मोर यू इवॉल्व द मोर यू, कहते हैं द मोर यू इन्वॉल्व द मोर यू इवॉल्व। इसका मैं मतलब भी बता दूंगा आपको। जो मैंने ये आपको एक आइडिया दिया, जो एक पॉइंट दिया, क्या बोलते हैं एडियम्स, जो आपको मैंने एडियम जो बताया इसका मैं मीनिंग भी बता दूंगा आपको एंड पे। पहले वीडियो के साथ रहें। द सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ विटामिन इज़ यूजुअली डिटरमाइंड बाय, कहता है जो सॉफ्टनिंग पॉइंट होता है किसका, बिटुमेन का, वो यूजुअली डिटरमाइन किया जाता है, मतलब टेस्ट किया जाता है, पता करा जाता है किससे, रिंग एंड बॉल टेस्ट से। याद रखें रिंग एंड बॉल टेस्ट ऐसा है जिससे हम विटामिन का सॉफ्टनिंग पॉइंट को पता कर सकते हैं। ठीक है जी। द मोर यू इवॉल्व द मोर यू इन्वॉल्व का मतलब है कि आपके पास जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व होंगे, द मोर यू इन्वॉल्व मीन्स जितना ज़्यादा आप कहीं किसी चीज़ में डूबोगे, जितनी ज़्यादा आप किसी चीज़ में गहराई तक जानोगे, अच्छे तरीके से जानोगे, उतनी ज़्यादा आप ऊपर के लिए आओगे और उतनी ही ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, द मोर यू इन्वॉल्व द मोर यू इवॉल्व का मतलब ये था। अगला क्वेश्चन आपके पास मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगला क्वेश्चन है कि आपके पास डक्टिलिटी द टेस्ट वैल्यू ऑफ विटामिन इज़ एक्सप्रेस्ड इन। देखिए डक्टिलिटी टेस्ट जो होता है आपके पास, डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? डक्टिलिटी मीन्स कोई लेंथ वाइज आपके पास कहीं ना कहीं वायर्स को अगर आप इलोंगेट होना, बढ़ना है ना, इंक्रीज़ होना। ठीक है जी। तो जब कोई लेंथ वाइज इंक्रीज़ होती है चीज़ तो उसको किस में मेजर करते हैं हम? उसको आप mm में मेजर करते हैं। तो वही है डक्टिलिटी टेस्ट वैल्यू ऑफ विटामिन इज़ एक्सप्रेस्ड इन mm, मिलीमीटर। याद रखें सेंटीमीटर या मिलीमीटर। ठीक है जी। तो लेंथ है भाई, तो लेंथ का यूनिट क्या है ये आप यहाँ से याद दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन घुमा के बताया उन्होंने। आपको पता ही है, आपने कहीं ना कहीं छोटी क्लासेस में भी पढ़ा, ये तो ईजी टॉपिक है कि डक्टिलिटी क्या होता है, मेलिएबिलिटी क्या होता है। डक्टिलिटी आपके पास वायर्स में जो चीज़ मतलब क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे खिंच जाए, प्रोड्यूस हो, उनको आप डक्टाइल कहते हैं। और जो चीज़ आपके पास शीट्स में प्रोड्यूस हो एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर, तो वो आपके पास मेलिएबल कहा जाता है। ठीक है जी। फिलहाल इधर डक्टिलिटी की बात हो रही थी, तो चलिए आगे बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कि आपके पास द कन्वेक्सिटी, याद रखिए कन्वेक्सिटी प्रोवाइडेड टू द कैरेज वे बिटवीन द क्राउन एंड द एज ऑफ पेमेंट इज़ नोन एज। देखिए आपको मैं बता दूं कि ये अगर आपके पास रोड है
ये रोड है आपकी, ये ऊपर BC का रोड है, और BC की रोड जो है तो आपके पास ये इस तरह से थोड़ी सी टेपर सी बनती है, स्लोप में बनती है। तो ये जो है आपके पास, दिस इज़ योर, एक्चुअल में ये होना चाहिए था, है ना, लेवल, बट ये ऐसे बन गए। तो ये जो आपके पास ये इधर से सेंटर से जो उठी हुई मतलब इसका जो हाई अल्टीट्यूड जो है, इसको आप क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। और ये आपके पास एज है, ये क्या है आपके पास? एज है। इधर भी आपके पास ये क्या है? ये भी आपके पास एज है। अब क्राउन और एज के बीच में जो कन्वेक्सिटी बनती है, ये जो आपके पास कन्वेक्सिटी बनती है ना ऊपर के लिए, कन्वेक्स और कनकेव तो आप लोग जानते होंगे। कनकेव होता है जो नीचे के लिए आपके पास क्या बोलते हैं उसको, कर्व होता है डाउनवर्ड की तरफ। इस तरह से अगर मैं हाथ बना रहा हूँ तो ये इस तरह से ये हो गया कनकेव, और अगर मैं इसी को उल्टा कर रहा हूँ इस तरह से तो आपके पास ये हो गया कन्वेक्स। ठीक है, ऊपर वाला जो फेस मतलब ये कन्वेक्स है। ठीक है, ये आपके पास कन्वेक्स है, और यही फेस मैं ऐसे बनाता हूँ तो ये आपके पास कनकेव है। ठीक है, कनकेव, याद रखें ये चीज़। अब क्या है कि कन्वेक्सिटी बनी है, तो इस कन्वेक्सिटी, ये देखिए ये ऐसे है ना, क्राउन से एज तक इधर और इधर, ये तो आपको इसी तरह से दिख रहा होगा लगभग। ठीक है, तो ये जो आपके पास कन्वेक्सिटी बनती है रोड सरफेस के ऊपर पेवमेंट में, तो बताओ ये क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कैम्बर। क्या कहते हैं ये? इसको कहते हैं हम कैम्बर। अब कैम्बर का मतलब क्या होता है? कैम्बर जो होता है आपके पास, आप जो कैम्बर प्रोवाइड करते हैं अपने रोड्स पे, वो इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि आपके पास जो बारिश का पानी है, हैवी रेन वाटर जो है, वो एजेस की तरफ चला जाए, वो साइड्स की तरफ चला जाए, मतलब रोड से बाहर चला जाए। ठीक है, तो अगर आपका सेंटर जो होगा अगर वो ऊंचा होगा और एजेस डाउन होंगे, तो अपने आप पानी जो है, वाटर, चाहे वो रेन वाटर है या कोई भी वाटर है, वो क्या करेगा? वो डाउन वाली लेवल की तरफ दौड़ेगा। ठीक है, तो हमारी रोड सेफ रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास समझ आ गया होगा आपको इस क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है द रेंज ऑफ कैम्बर इन एरियाज ऑफ द हैवी रेनफॉल फॉर द अर्थ रोड। देखो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कैम्बर की बात कर रहे हैं, तो कैम्बर के बारे में एक और क्वेश्चन आ गया कि कैम्बर की रेंज बतानी है आपने उस एरिया में जहाँ पे हैवी रेनफॉल हो रही है, और रोड कौन सी है? अर्थ रोड है जी। ठीक है, तो 4% होती है जी अर्थ रोड, यानी कि विलेज रोड। 4% आपको कैम्बर की रेंज है वहाँ पे। कंक्रीट अगर रोड होगी तो 2%, और थिन बिटुमेन रोड होगी तो 2.5%, और WBM, ठीक है जी, रोड होगी तो 3%। तो ये तीनों की चार रोडें जो हैं, इनमें आपके पास कैम्बर की रेंज बताई है मैंने कि विलेज रोड और अर्थ रोड 4%, कंक्रीट रोड 2%, थिन बिटुमेन रोड 2.5%, WBM रोड 3%। ठीक है जी, किसी को इनमें भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो आप बता सकते हैं मुझे। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि द पेडेस्ट्रियन ग्रीन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मेजर एंड माइनर रोड्स। जो मेजर और माइनर रोड्स होती हैं उनके लिए पेडेस्ट्रियन ग्रीन टाइम जो है कितना चाहिए? आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन वॉकिंग स्पीड ऑफ। वॉकिंग स्पीड जो होती है उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। तो कितनी वॉकिंग स्पीड रखी जाती है मेजर और माइनर रोड्स जो होती हैं उनका पेडेस्ट्रियन ग्रीन टाइम? तो वो होता है 1.2 मीटर पर सेकंड। इसके बेसिस पे 1.2 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 1.2 मीटर, इसके हिसाब से आपके पास कैलकुलेशन की जाती है किसकी, क्या बोलते हैं, पेडेस्ट्रियन ग्रीन टाइम की, जो आपके पास मेजर और माइनर रोड के लिए चाहिए होता है। ठीक है जी। अब विड्थ ऑफ कैरेज वे फॉर 2 लेन्स विद रेज्ड कर्ब्स। याद रख लेना, रेज्ड कर्ब से आपके पास कैरेज वे के लिए देनी है आपने 2 लेन्स का कैरेज वे है। ठीक है, वो रिकमेंडेड बाय IRC इंडियन रोड कांग्रेस ने। वो कितना दिया हुआ? तो याद रख लेना, अगर आपके पास कर्ब है, रेज करी हुई, तो 7.5 मीटर, अगर विदाउट कर्ब है, अगर कर्ब नहीं तो 7 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ी बार आया, मैंने रिपीट में देखा हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कर्ब होगी तो 7.5 मीटर और विदाउट कर्ब होगा तो 7 मीटर। ठीक है जी, 0.5 मीटर आपके पास कर्ब के साथ होता है। अब कर्ब क्या होती है, अगर आपको किसी को पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कर लें, कमेंट कर लें, मैं बता दूंगा, या फिर कर्ब के ऊपर ही एक नई वीडियो लेके आऊँगा जो आप लोग चाहोगे। ठीक है, तो अब मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन इन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। देखिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि अगर आपके पास मैक्सिमम लिमिट जो है सुपर एलिवेशन की वो बतानी है प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में, वो होती है आपके पास एज़ पर IRC इज़ कितनी होती है जी? कहाँ के लिए बताइए इसने? प्लेन एंड रोलिंग टेरेन अगर होगा आपके पास तो इंडियन रोड कांग्रेस कहती है कि 7% होना चाहिए, यानी कि अगर 7% को डिवाइड करते हैं 100 के साथ आपके पास कहीं नहीं तो 0.07 होती है जी। और अगर स्टीप
स्टीप टेरेन होगा, कौन सा होगा, स्टीप टेरेन होगा। तो स्टीप टेरेन के लिए आपके पास यही 7% से 10% हो जाती है आपके पास सुपर एलिवेशन की मैक्सिमम लिमिट, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आई थिंक हम थोड़ी सी लंबी वीडियो हो रही है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके काम के हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास कि द क्लास लिमिट क्रॉस स्लोप की, ठीक है जी, क्लास लिमिट बोलो या क्रॉस स्लोप बोलो, आप द स्लोप ऑफ ए कंट्री फॉर टेरेन इज़ कितनी होती है जी, ये होती है 0 से 10%, याद रख लें। अगर रोलिंग टेरेन होगा, ठीक है, प्लेन टेरेन था वहाँ पे, तो रोलिंग प्लेन टेरेन के लिए आपके पास 0 से 10%, और अगर रोलिंग टेरेन है तो 10 से 25%, माउंटेनियस टेरेन है तो आपके पास 25 to 60%, स्टीप टेरेन है तो वो 60% से ज़्यादा, मोर देन 60%, ठीक है जी। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पे क्या है। इस देखो यहाँ से मैंने जो मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी जिन क्वेश्चंस की कि क्या क्या पूछा जाएगा, मैंने सारे उनके मतलब कहीं ना कहीं लाए हुए टॉपिक की। मैंने अगर क्लास स्लोप बताना है या क्लास लिमिट बतानी है कंट्री की, अगर एक टेरेन की जो स्लोप क्या नाम है प्लेन टेरेन होगा तो उसके लिए 0 से 10% होगी, अगर रोलिंग टेरेन होगा तो उसके लिए 10 से 25% होगी, माउंटेनियस के लिए 25 से 60%, मोर देन 60% होगा स्टीप टेरेन के लिए, याद रखें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला भी। अगला है कि द विड्थ ऑफ द स्पीड ब्रेकर्स इज़ ग्रेटर देन द व्हील बेस ऑफ कॉमन व्हीकल बट द हाइट इज़, कहता है जो विड्थ होती है आपके पास स्पीड ब्रेकर की वो कितनी होगी, वो होगी बोलता है व्हीकल बेस की से ज़्यादा, ठीक है जी, कॉमन व्हीकल की। तो बताओ जी हाइट कितनी होगी, हाइट आपके पास 100 mm की ही रहती है इसकी, या 10 सेंटीमीटर की, और इसके साथ कॉशन भी दिया जाता है, पहले ही आपके पास प्रिकॉशन दिया जाएगा उस रोड से 40 मीटर पहले ही, 40 मीटर पहले ही आपके पास प्रिकॉशन दिया जाएगा कि आगे आपके पास ब्रेकर स्पीड ब्रेकर है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट है ये। द हाइट ऑफ द आई लेवल ऑफ ड्राइवर फ्राम द रोड सरफेस एज पर IRC इज़ टेकन एज, कहता है जो आई लेवल होगा किसका, ड्राइवर का जो होगा, ठीक है, उसका आई लेवल की जो हाइट होगी रोड सरफेस से कितनी होगी इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब से के अकॉर्डिंग, तो आपके पास ये ली जाती है 1.2 मीटर, कितनी 1.2 मीटर। याद रखें कि ड्राइवर की आंखों से लेकर रोड सरफेस तक जो हाइट होगी आपके पास वो कितनी होगी, दैट इज़ 1.2 मीटर एज़ पर IRC इंडियन रोड कांग्रेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज़ पर IRC ऑफ वी, अगर कहता है कि इंडियन रोड कांग्रेस वी इज़ द स्पीड, कहता है कि स्पीड जो है वो वी रखें और आप द व्हीकल की गाड़ी की इन किलोमीटर पर आवर में, एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ द कर्व इन मीटर्स, कर्व की जो रेडियस है वो कितनी है, आर मीटर में है। देन द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, आपने ट्रांजिशन कर्व की लेंथ बतानी है। स्टीप टेरेन शुड नॉट फॉर स्टीप टेरेन, देखिए यहाँ पे स्टीप टेरेन के लिए बताया हुआ, देखो इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक कि आपके पास आपने बताना है कि स्पीड जो होती है वो किस तरह से निकाली जाएगी आपके पास, तो वो हमेशा शुड नॉट बी लेस देन, कम से कम इससे नहीं, इससे ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो वो पॉइंट क्या है, एक्चुअल में वो V²/R होता है आपके पास अगर स्टीप टेरेन के लिए स्पीड आपने प्रेफर करनी है, ठीक है जी। अगर आप रोलिंग इन प्लेन टेरेन है तो वहाँ पे आपके पास 2.7 V²/R होता है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है, कि आपके पास स्पीड बतानी है आपने व्हीकल की किलोमीटर पर आवर में, अगर रेडियस आर है तो बताओ जी आपके पास ट्रांजिशन कर्व के लिए लेंथ, देन द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, अगर आपको लैल निकालना है, क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है किसके, ट्रांजिशन कर्व की, तो वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला पूछा गया है, वो बोला गया कि स्टीप टेरेन के लिए आपके पास कम से कम कितनी होनी चाहिए ट्रांजिशन कर्व की लेंथ, वो होती है V²/R, लेकिन अगर रोलिंग इन प्लेन टेरेन है तो वो होता है 2.7 V²/R, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके पास, अगला क्वेश्चन है कि द वैली कर्व इज़ मेड ट्रांजिशनल टू डिज़ाइन इट्स लेंथ, वैली कर्व जो होगी आपके पास वो ट्रांजिशनल बना दी गई, क्या करने के लिए, इसके लेंथ को बढ़ाने के लिए, एंड इज सेट आउट टू बी ऑफ क्यूबिक पैराबोलिक, और क्या बोला गया, उसको क्यूबिक पैराबोलिक माना गया शेप में विद इक्वेशन y=x³। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट a इफ़ n = डेविएशन एंगल एंड l इज़ द लेंथ ऑफ द वैली कर्व। देखिए फार्मूला बहुत ही अच्छा पूछा गया यहाँ पे कि बताओ जी अगर n के जो डेविएशन एंगल n है और वैली कर्व की लेंथ जो l है, तो बताइए आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, तो वो होगी आपके पास, याद रख लेना इक्वेशन आपके पास क्यूबिक पैराबोलिक है जो y=ax³ है, तो
आपके पास ये होगा 2n/3l², याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कि द रिकमेंडेड लैंड विड्थ फॉर आर्टेरियल रोड्स, रिकमेंडेड विड्थ बतानी है आपने, लैंड विड्थ बतानी है किसके लिए, आर्टेरियल रोड्स। आर्टेरियल रोड्स कौन से होते हैं, अगर आपको ये चीज़ जाननी है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा आर्टेरियल रोड्स पे, वो कोई बात नहीं है। बट अभी आपको सिर्फ इतना सा जान ले लीजिए कि आर्टेरियल रोड्स की विड्थ बतानी है आपने, कि लैंड विड्थ बतानी है एज़ पर IRC, इंडियन रोड कांग्रेस में, वो होती है 50 to 60 मीटर, याद रखें 50 to 60 मीटर होती है आर्टेरियल रोड्स की विड्थ, लैंड विड्थ, ठीक है जी। और डिज़ाइन स्पीड कितनी होती है इसकी, ये भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये होती है 80 km/h होती है। द रोलिंग ग्रेडियंट वैल्यू ऑन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन इज, ये तो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन पढ़ाया कि रोलिंग ग्रेडियंट कितना होता है प्लेन के ऊपर, रोलिंग टेरेन के ऊपर, एज पर IRC इज़ 1/30। अगर माउंटेनियस टेरेन है तो आपके पास 1/20 होता है, और वही आपके पास अगर स्टीप है तो 1/16 होता है, या 1/16.75। तो आज की वीडियो यहीं तक। आज आपने लगभग 22 to 23 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो हाईवे इंजीनियरिंग के हैं, जो हमारे JK SSB में पूछे गए हैं पहले से। हो सकता है आने वाले टाइम पे इन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएं या फिर यही दोबारा से आ जाएं, कोई प्रोबेबिलिटी का कोई पता नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके साथ क्या क्या टॉपिक पढ़ना है आपको इस चीज़ से ये पता चल गया होगा कि हमने हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ना क्या है और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे रेलवे इंजीनियरिंग में पूछा जाता है कि आपके पास गॉज कौन कौन से होते हैं, आपके पास जो आपके गाज के बाद आपके पास स्लीपर्स का पूछा जाता है, रेलवे जो रेल्स होती हैं उनकी शेप का पूछा जाता है, फ्लैट फुटेड है, डबल बुल हेडेड है, सिंगल बुल हेडेड है, वो आपको पूरा पूछा जाता है। इसके बाद आपके पास जो जो क्वेश्चंस अगर आगे और भी मैं देखूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, वो भी अगली वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं से पे रोकते हैं। थैंक्स टू वॉच एंड I am very thankful to you audience। मैं हार्टफुली मैं आपको थैंकफुल हूँ कि यार आप लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं मेरी वाचिंग टाइम बढ़ाने में, सब्सक्रिप्शन करने में, ठीक है, शेयर करने में, और मुझे अच्छा लग रहा है। और तभी जाके मैं भी रोज़ की वीडियो डाले जा रहा हूँ इस चैनल पे जो आपके बेनिफिट में है। खुद का बेनिफिट कुछ नहीं मैं देख रहा, मैं सिर्फ आपका बेनिफिट देख रहा हूँ कि चलो आप लोगों तक कुछ ऐसा मटेरियल पहुँचा जाए, कुछ ऐसी चीज़ें पहुँची जाएँ जो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर। थैंक यू सो मच।